तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के ऊपर कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? क्या मोहम्मद बिन कासिम के साथ आया था, या फिर महमूद गजनवी के साथ आया था, या फिर मोहम्मद गौरी के साथ, या बाबर के साथ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता जो है ना, ये किस देश का निवासी था? क्या मिस्र का था, पुर्तगाल का, मोरक्को का, या फिर फ्रांस का? देखिए, इब्न बतूता की अगर हम बात करेंगे तो देखो, इब्न बतूता ये क्या थे? ये एक दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, और इसका पुस्तक का नाम क्या है? रिहिला। क्या नाम है? रिहिला इसके पुस्तक का नाम है। तो ठीक है, बताना है कि ये किस देश का निवासी था। तो ये था आपका कहाँ का? मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात करें। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? क्या फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में, अंग्रेजी में, या फिर अरबी भाषा में? इब्न बतूता अपनी यात्रा का जो विवरण है ना, वो लिखा है आपका अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? अरबिक भाषा में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसी लग रही है आप सबको आज का क्लास? तो हमें फटाफट में कमेंट बॉक्स में एक बार एकदम प्यारा सा हार्ट बना करके आप हमें भेज दीजिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में जो है ना, कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फाहियान। क्या नाम हो जाएगा? फाहियान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फाहियान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये चीनी यात्री था जो चीन से आए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बदली है? देखिए, अगर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का, ये क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से, तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बदली है? क्या बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, या फिर क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर अकबर ने? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था ये। कौन सा वंश से था? तुगलक वंश से था। ठीक है, तुगलक वंश से थे ये, मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग करते थे। ठीक है, दिल्ली का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था ये। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। इसको पागल सुल्तान भी कहा जाता था। ठीक है, पागल सुल्तान भी कहा जाता था। और इसके जितने भी प्रशासनिक फैसले रहे, ये क्या रहे? ये असफल रहे। क्या रहे? असफल रहे, इसलिए इसको अनलकी बादशाह भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? देखिए, यहां पे ना फैक्चुअल क्वेश्चन है, और आपको देखिए आपके सामने में 4 ऑप्शन है। यहां पे कंफ्यूजन ये किया है, आपको पता है कि सर 1498 में तो आया है। देखो, एक ऑप्शन आपका यहां पर भी है और एक ऑप्शन आपका यहां पर भी है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। तुम यहां पे सीधे 2 आंसर को छाट सकते हो। 98 में तो 1598 में तो नहीं आया था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है और ऑप्शन नंबर जो सी है, इन दोनों में से एक होगा। तो इसको आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? 17 मई 1498। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह कौन थी? वह क्या थी? संस्कृत, पाली या प्राकृत, हिंदी, संस्कृत या तमिल, हिंदी, उर्दू या संस्कृत, या फिर संस्कृत, तमिल और मलयालम? तो देखो प्यारे बच्चों, जो 3 भाषाओं का जो ग्रंथों के जो ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है ना, उसका नाम दिया है अल बरूनी। तो अल बरूनी 3 भाषा का ज्ञानी था। वो क्या हो जाएगा? संस्कृत, पाली और प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये 3 भाषा का जानकार था। ठीक, चलो
आगे देखते हैं। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीनी और भारत की यात्रा की, चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था? क्या वेनिस? उसका नाम क्या था? वेनिस, पेरिस, बोन या फिर बर्लिन? तो देखिए मार्को पोलो जो है ना, वो चीन से भारत की यात्रा वेनिस से होकर किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना है वो है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। क्या दूध तथा अंडे, नारियल तथा पान, या फिर पपीता तथा टमाटर, तरबूज तथा क्या है? खरबूज? जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जो यात्री था ना, जो 3 यात्री आए थे बेसिकली, उन्होंने क्या किया था? देखिए नारियल और पान के बारे में असामान्य कहा कि इन्होंने भारत में ही है ना इस तरह की चीजों को देखा, पान जैसी चीजें भारत में देखा और नारियल जिससे रस्सी वगैरह बनाया जाता था। तो इन सभी का जिक्र जो है ना, जो यात्री आए थे वो यात्री किए हैं अपने अपने पुस्तक में। चलिए आगे बात करते हैं। अल-बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? क्या 11वीं शताब्दी में, 10वीं में, 12वीं में या फिर 13वीं में? तो अल-बरूनी जो आया था ना, वो आया था 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, हम आपकी सफलता का कामना करते हैं। आगे प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी क्या? 11वीं, 12वीं, 14वीं या फिर 13वीं? तो देखिए इब्न बतूता का जो भारत यात्रा के बारे में बताया है ना, वो है आपका 14वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, क्या नाम था? फ्रांसवा बर्नियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए ये किस देश से आया था? देखिए मैंने आपको पढ़ाया है फौसे फ्रांसवा और फौसे फ्रांस। सीधा कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको लॉजिकली आपको याद रखना पड़ता है। फौसे फ्रांसवा, फौसे फ्रांस, तो कहां से आए थे? फ्रांस से। जहां भी मिले आपको फ्रांस, वहां लगा देना है टिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के अनुसार उसको मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में कितने दिन लगे थे? कितने दिन लगे थे? 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या फिर 6 दिन? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसको लगे थे पूरे के पूरे 40 दिन। 40 दिन लगे थे, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया था? देखिए एक ऐसा यात्री था जो क्या हुए थे, जो भारत आए थे, जो भाषाविद था, भाषा का जानकार था, है ना। तो वो कौन सा यात्री था जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना काजी नियुक्त किया था? तो वो था आपका क्या? वो था इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भाषाविद था, दार्शनिक था और क्या था? इतिहासकार भी था, जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से पहुंचा था। कहां पहुंचा था भाई? क्या सिंध में पहुंचा था, मुल्तान में पहुंचा था, लाहौर में पहुंचा था या फिर पानीपत में पहुंचा था? तो देखिए मध्य एशिया के रास्ते से होकर इब्न बतूता कहां पे पहुंचा था? सिंध में पहुंचा था। और सिंध वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, मुल्तान भी पाकिस्तान में है, लाहौर भी है, लेकिन पानीपत आपका इंडिया में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखते हैं, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? देखिए तहकीक हिंद का दूसरा नाम
किताबुल हिंद भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? किताबुल हिंद। ठीक है, चलिए तो बताना है कि किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो अलबरूनी का, अब्दुल रज्जाक का, फाहियान का या फिर मार्को पोलो का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तहकीक हिंद तो कि अलबरूनी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे किसका, देखिए मार्को पोलो का, तो ये भी क्या थे? ये एक यात्री थे, है ना। फाहियान, अब्दुल रज्जाक, ये सब के सब क्या थे? यात्री थे। चलो आगे देखते हैं। मेगास्थनीज, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो मेगास्थनीज कौन था? मैंने आपको वीडियोस में बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाइए और पीछे वाला वीडियो एक बार देख करके आइए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था? ये यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या फिर गुलाम था? तो देखिए ये क्या था? ये राजदूत था। ठीक है, किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस। ठीक है, ये यूनानी शासक था सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने किसको भेजा था अपना राजदूत बना करके? इसी मेगास्थनीज को। किसके दरबार में पूछ सकता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक, चलो आगे देखते हैं। किताब उर रिहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? रिहला जो है ना, ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सही जवाब इब्न बतूता। यानी इब्न बतूता का जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? रिहला। क्या नाम है? रिहला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन लिखा था? क्या अलबरूनी ने लिखा था, अब्दुल रज्जाक ने लिखा था, इब्न बतूता ने या फिर बर्नियर ने? तो देखिए भारत का जो डाक व्यवस्था है ना, इसके बारे में किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने यात्रा वृत्तांत में अपने किताब में लिखा है, रिहला में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बर्नियर, टेवनियर, अलबरूनी या फिर इब्न बतूता? तो इसका प्यारा सा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बर्नियर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? देखिए अब्दुल रज्जाक ये भी क्या है? ये भी एक यात्री थे। ठीक है ना, तो ये किससे प्रेरणा लिया है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अलबरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन यात्री मूर्छित हो गया था? यानी बेहोश हो गया था। मूर्छित का मतलब होता है बेहोश होना। ठीक है, क्या अलबरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या फिर बर्नियर? देखिए यहां पे पूछ रहा है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता है? सती प्रथा का मतलब होता है, सती प्रथा, सती प्रथा का मतलब होता है जब कोई महिला के होते हुए उसके पति अगर मर जाता है तो उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है। तो इसी प्रथा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सती प्रथा। प्राचीन काल में यह प्रथा बहुत ही गंदा था, बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है इसको। तो इसका आंखों देखा हाल किसने बताया था? इब्न बतूता। ठीक है, और यह बेहोश भी हो गया था। समझे बात? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्रा ने बताया था? देखिए पहले के जमाने में ना बेटी होना अभिशाप माना जाता था, और जिसके घर बेटी होते थे उसको जिंदा जला दिया जाता था या फिर उसको जिंदा दफना दिया जाता था। बहुत ही गंदा परंपरा था ये प्राचीन काल में। तो बताना है कि किसने आंखों से अपने देखा था एक 12 वर्षीय बालिका को सती होते हुए? ठीक है, क्या अलबरूनी ने देखा था, अब्दुल रज्जाक ने, इब्न बतूता ने या फिर बर्नियर ने?
ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, बर्नियर जी ने देखा था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, किस नगर अथवा किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर या फिर पटना? बताइए। अब नहीं है रटना, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ठीक है ना, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि किस नगर अथवा किले का वर्णन अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, तो वो है ग्वालियर। वो क्या है? ग्वालियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? क्या अलबरूनी ने किया है, इब्न बतूता ने किया है, बर्नियर ने या फिर ट्रेनियर ने? बताइए। तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलबरूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI लगा दीजिए, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपको बताना है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो, जहां भी आपको लगे वहां पे लगा देना है आपको टिक, और आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? क्या अब्दुल रज्जाक आया था, अलबरूनी आया था, बर्नियर आया था या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक ये बिल्कुल नहीं आए थे, अलबरूनी भी नहीं आए थे, बर्नियर भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन आए थे, उसका नाम हमें बताइए। ठीक है, चलो तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा गया है? क्या फाहियान को कहा गया है, क्या ह्वेनसांग को कहा गया है, अलबरूनी को या फिर इब्न बतूता को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ह्वेनसांग। ठीक है, फाहियान और ह्वेनसांग ये दोनों कहां से आए थे? ये दोनों थे आपका चीनी यात्री। ठीक है, ये चीनी यात्री थे, चीन से आए थे। ठीक है, अच्छा इन्होंने भारत पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया था। ये स्टूडेंट है दोनों। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्तान हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो भारत जब ये आए थे तो इसको व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? क्या अकबर ने लगाया था, बाबर ने लगाया था, जहांगीर ने लगाया था या फिर शाहजहां ने? देखिए तंबाकू की अगर हम बात करेंगे तो तंबाकू का प्रसार सबसे पहले कहां पे देखा गया? तो अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में देखा गया है। ठीक है, यहां पर लोग जो है तंबाकू खुलेआम खाया करते थे। ठीक है, लेकिन जहांगीर के शासनकाल आते आते ये तंबाकू पर बैन लगा दिया था। क्यों ना लगाए? क्योंकि इसको खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, अरे बच्चों दीजिए मुझे अनुमति, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।